मंदोदरी ने रावण को समझाने का जब प्रयत्न किया तो रावण कहने लगा, मूर्खा कहीं की, अरे मैं कोई कायर नहीं हूं, अरे मैं दसकंठ कहलाता हूं। ये पृथ्वी मेरी सैया, आकाश हमारी सैया का चंदुआ, और पृथ्वी मेरी सैया है, पवन चवर डुलाने वाला, वरुण हमारे पनिहारे हैं और अग्नि देवता रसोइया हैं। इनको हम सबको जीतने वाले हैं। और देखो एक बात समझिए, बड़ी विचित्र बात, जिस समय रावण चलता था, रावण कोई साधारण बलवान नहीं था। कथा में वर्णन है, विद्वानों ने कहा है कि चलती दसानन डोलत अवनी, ओ गरजती गर्भस्रवहि सुर अवनी। चलते दसानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी धमकती थी। अब बहुत लोग शंका करेंगे कि कैसे मान ले, अरे बाबूजी आप रेलगाड़ी को देखो, रेलवे क्रॉसिंग पर जब तुम अपनी बाइक से होते हो और मालगाड़ी क्रॉस करती तो भले तुम अपने फोर व्हीलर में हो, इतनी धमक होती है मालूम पड़ती तुम्हारी गाड़ी हिल रही। तो चलत दसानन डोलतावनी और गरजत गर्भ श्रवण सुरवनी, जब रावण गर्जना करता था तो लंका में गर्भवती नारियों के गर्भ खंडित हो जाते थे। इतना उसका भय था, इतना डर था, इतना उसके सख्त नियम कानून थे, दंड इतना कठोर था। लेकिन वही रावण जिससे देवता डरते हैं, उस रावण ने जब अनीत की, अन्याय किया, रावण ने सीता की चोरी की, तो काग भुसुंड गरुण जी से कहते हैं, आज जितने भक्त लोग कुर्सी पर बैठे हो सब पढ़े लिखे विद्वान हो, महेंद्र कुमार जी सब समझदार विचारवान हो। काग भुसुंड जी ने गरुण जी से खास बात कही। गरुण जी से कहा कि गरुण जी, जिमे को पंथ पग देत खगेसा, और रहन तेज तप बुद्धि बल लेसा। कहते हैं कि हे गरुड़, जब कोई व्यक्ति कुमार्ग पर पैर रखता है, जब कोई अनरीत अन्याय करता है, तो रहन तेज तप, उसके मुंह की रौनक चली जाती, वो इतना डरा होता है। रहन तेज तप बुद्धि, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, और चाहे जितना बड़ा बलवान हो उसका बल क्षीण हो जाता। कोई चोर चोरी करता हो, कोई लड़का खांस दे, चोर भाग जाएगा, रफू चक्कर। हाँ, रहन तेज तप बुद्धि बल लेसा। तो वही रावण जिस समय वो सीता जी की चोरी करके चला, और संपाति ने कहा कि जटायु ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, बस रावण के शरीर के रोंगटे सब खड़े हो गए। और आज तक रावण को जीवन में किसी ने चोर नहीं कहा था, और जैसे कहा रे रे दुष्ट चोर रह ठाड़ा, बस वैसे रावण का पराक्रम सब क्षीण हो गया, डर गया। क्योंकि आज तक ने सब हाँ हुजूरी करने वाले थे, रावण के मुंह पर किसी ने नहीं कहा था तुम बड़े दुष्ट हो, बड़े चोर हो। आवाज उस पक्षी ने कह दिया, रे रे दुष्ट चोर, तू खड़ा रहा। और जब ऐसे कहा तो रावण डर गया। तो व्यक्ति जब अनीत करता है, अन्याय करता है, और जब कोई अधर्म करता है तो कोई नहीं जानता है, लेकिन उस आदमी को पता है। जब चार लोग कहीं पर बैठते हैं तो यही कहते हैं कि भाई हमको ये बात पसंद नहीं है, हमको बेईमानी नहीं पसंद, हमको चोरी नहीं पसंद। और उन्हीं लोगों के बीच में तुम 500 रुपए का नोट डाल दो और तुम गायब हो जाओ, और इसके बाद में फिर पता लगे जाओ नोट मिली ना, और ईमानदार सब पांचों, लेकिन नोट न मिली तुम्हारे। और ये सब कह रहे थे हमको बेईमानी नहीं पसंद, चोरी नहीं पसंद।
हर आदमी कहता हमको ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, और पसंद किसी को नहीं। लेकिन ये शरीर के दोष दुर्गुण हैं। ये 4 दुर्गुण कोई व्यक्ति छूटा नहीं है भूतल पर। व्यक्ति में काम, व्यक्ति में क्रोध और मद मतलब अहंकार, घमंड और लोभ, लालच, ये सब में है। अब किसी में कम है और किसी में ज्यादा है। बहुत लोग हैं तुरंत दे करके तुमसे नमस्ते जय राम करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन जो घमंडी आदमी है वो सोचता है 6,000 रुपए का हमारा कोट पैंट है और इनका पैजामा नहीं सही, इनसे हम किसी माने में कम है, इनसे जयराम हम पहले करें, अपनी इमेज डाउन करें। तो ऐठे ऐठे घूम रहे हैं। और विनम्रता जिंदा की पहचान। आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके हाथ पैर मुड़ते रहते हैं, क्योंकि जिंदा है। और जहां प्राण निकल जाए तो देखो उसकी बॉडी अकड़ जाती, शरीर अकड़ जाता है। तो विनम्रता झुक कर के चलना इंसान की पहचान है, जिंदा की पहचान है। और अकड़ करके न झुकना ये मुर्दे की पहचान होती है। मंदोदरी विनय में है, वो जिंदा रहना है उसको। चरणन गही लागी, चरणों में झुक गई। लेकिन अब जानो रावण मृत्यु के समान मरने वाला है। वो अकड़ करके बोला, अरे रानी, बोला चल हट मूर्ख नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। जो एक बार मैं कह देता फिर उसको पीछे करोता हूँ। धक्का दे दिया तो रानी लुढ़क गई और दशानन चला गया, माना नहीं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि लंका में युद्ध हुआ और लंका में सब बड़े बड़े बलवान मारे गए। अब जब पूरे बलवान मारे गए, पूरी लंका खाली हो गई। तो कुंभकर्ण घननाथ का जब हो चुका संहार, तो रावण लड़ने के लिए हुआ स्वयं तैयार। जब दशानन ने कहा, अब तक हम जानते थे कुंभकर्ण मेघनाथ ये बड़े बलवान हैं, बड़े पराक्रमी हैं, इनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन ये सबके सब पैर निकले, अब लड़ाई में हम जाएंगे। उसी समय रावण के गुरुजी आ गए शुक्राचार्य और कहने लगे, महाराज युद्ध मैदान में भी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, अभी तुम युद्ध मैदान में न जाओ, तुम किसी दूसरे बलवान को भेजो, तुम लंका के राजा हो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तो रावण दुख में कहा कि गुरुदेव, अब हमारी लंका में लड़ने वाला कोई बलवान नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, सुनो महाराज, अभी तुम्हारा एक पुत्र और है, वो बहुत बलवान है, बड़ा पराक्रमी है और पाताल लोक में है, वो राजा है, उस लड़के को तुम बुलाओ। तो रावण राजा कहने लगे, गुरुदेव हमारे कोई पुत्र नहीं है। कहा नहीं, अभी तुम्हारे एक बालक और है और वो पाताल लोक में है, वहां राजा है। तो ये जब कथा भगवान शिव जी ने भवानी को सुनाई तो भवानी के मन में एक शंका पैदा हुई। भवानी कहने लगी कि भगवान सुनो, एक शंका पैदा हो रही। महादेव जी बोले क्या? तो भवानी ने कहा, गिरिजा कहती सुनो त्रिपुरारी, गिरिजा कहती सुनो त्रिपुरारी, गिरिजा कहती सुनो त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी।
हमारे मन में एक जिज्ञासा है, एक शंका है। महादेव जी बोले वो शंका क्या है? तो भवानी कहने लगी महाराज एक बात बताओ, इतना बड़ा लंका का राज, इतना विज्ञानी, इतना ज्ञानी विद्वान रावण, और रावण के पास में ये रावण का पुत्र अहिरावण न रहा, ये पाताल लोक में रहा और रावण को अपने पुत्र के बारे में ज्ञान नहीं है। रावण का बेटा और रावण को पता नहीं, और रावण के शुक्राचार्य गुरु जी वो जानते हैं, ये बात कैसे मान ले मैं? उमा कही 10 शीस का अहिरावण किमि बाल, वो आदि अंत हमसे कहो कि कहाँ रहा यह लाल। ये रावण का पुत्र अहिरावण ये पाताल लोक में कब गया, वहां कैसे गया? रावण को अपने बेटे के बारे में पता नहीं है। अरे किसी का लड़का बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, सऊदी अरब में हो, तो अपने लड़के से बात करता है और उसके बारे में ज्ञान है उसको कि हमारा एक बेटा है, हमारे इतने बेटे हैं। और रावण इतना विज्ञानी, इतना ज्ञानी, अपने पुत्र के बारे में पता नहीं, कैसे मान ले मैं हम? तो महादेव जी कहने लगे सुनो देवी, एक बार की बात, एक बार मैं जासु तो जायो, एक बार मैं जासु ते जायो, एक बार मैं जासुत जायो, एक बार मैं जासुत जायो, एक बार मैं जासुत जायो। सुनी 10 कंठ बहुत दुख पायो, सुनी 10 कंठ बहुत दुख पायो, सुनी 10 कंठ बहुत दुख पायो। एक बार की बात, रावण की जो रानी मंदोदरी थी, तो मंदोदरी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। अब जब बालक पैदा हुआ और दूतों ने समाचार दिया रावण को कि राजमहल में रानी के बालक जन्मा है, तो रावण विद्वान था, ज्ञानी था, उसने ज्योतिषी पंडित लोगों को राजमहल को भेजा, कहा सुनो तुम लोग जाओ और जो बालक पैदा हुआ है उसकी रेखाओं को देख करके बताओ, तिथि नक्षत्र वार का और समय का विचार, मुहूर्त का विचार बताओ, वो बालक कैसा है, उस बालक का प्रभाव क्या है, बताइए। तो ज्योतिषी पंडित लोग रानी के पास में गए, राजमहल को गए, जो लड़का पैदा हुआ था उस लड़के की रेखाओं को देखा। अब ये जो बालक के हाथ में रेखाएं बनी होती, तो ये रेखाएं जब जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो गर्भ में ही इसकी रेखाएं बनी होती, कुछ रेखाएं बाद में बनती बिगड़ती हैं, बाकी 4 रेखाएं वो जन्म से होती हैं। जीवन रेखा, मस्तक रेखा और हृदय रेखा और भाग्य रेखा, ये जन्म से होती हैं और बाद में कुल लाइनें बनती बिगड़ती हैं। तो जब बालक को देखा तो देखा क्या, वो जो बालक पैदा हुए ना, उस बालक की जो नाल है, नाल नाभि, वो ऐसा दिख पड़ती है कि मालूम पड़ता है कि 20 सर्पों के वो टुकड़े मांस के निकले, 20 सांप फन फैलाए खड़े, ऐसा प्रतीत हो रहा। 20 ब्याल लिपुटे विबुधारी और आखन योगन मन ही विचारी। और जब मुहूर्त का विचार किया तो देखा कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। अब ये मूल नक्षत्र का जो जन्म है ये अच्छा नहीं माना जाता। मूल नक्षत्र में जब बालक जन्म लेते हैं ना, तो मूल शांति करवाना चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं कि ये हमको नहीं मानते हैं, तो आप मानो या न मानो, आपके मानने न मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज्योतिष का जो सिद्धांत है, इसको कोई झूठा नहीं कर सकता।
बहुत लोग कहने लगते हैं ये सब पंडित लोगों के पुजाने खाने के तरीका है। ऐसी बात नहीं है। 1 साल पहले पंचांग बनता और 1 साल पहले माँ उसमें लिख दिया जाता कि फला महीने में फला तारीख को फला दिन इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, और उसी दिन होता है। 1 साल पहले भविष्यवाणी करते हैं। तो ये जो गणित का नियम है ये झूठा नहीं हो सकता। तो मूल नक्षत्र में अगर संतान जन्म ले तो उसका शांत पाठ करवाना चाहिए। और जब लड़के बच्चों का जन्म हो तो किसी विद्वान को, गुरु को, पंडित को, पुरोहित को बुला करके समय का विचार करवाइए। किस नक्षत्र में जन्मा, किस मुहूर्त में जन्मा, इसका प्रभाव पड़ता। किस महीने में संतान जन्मी उसका प्रभाव पड़ता। और जिस दिन को जन्म लेता है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर सोमवार को जन्म होगा तो बुद्धि और होगी, रविवार को जन्मेगा तो बुद्धि और होगी। दिन का भी प्रभाव पड़ता, महीने का प्रभाव और दिन का प्रभाव। और रात में अगर पैदा हुआ उसका प्रभाव और दिन में अगर बच्चा पैदा हुआ उसका प्रभाव और चंद्र ग्रहण दिन वाले पैदा हुआ उसका प्रभाव और चंद्र ग्रहण की जगह सूर्य ग्रहण में पैदा हुआ उसका प्रभाव और मलमास में अगर जन्मा उसका प्रभाव और। लेकिन अब पैदा ही कहाँ हुआ, अब तो पैदा कराए जात। अब पैदा नहीं हो पावत, पैदा कराए दिए। अब तुम सोचोगे कैसे। तो हमको फोन किया था, कहने लगे गुरुजी। तो हमने कहा क्या बात। तो कहने लगे पोष कब से शुरू। तो हमने कहा उसके चक्कर में क्यों पड़े। तो कहने लगे अरे ऑपरेशन करवाना है। तो हमने कहा ऑपरेशन, कहा हाँ वो डॉक्टर ने बताया है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो पूछ के पहले ऑपरेशन हो जाए। तो कहो पैदा थोड़ो भय, पेट चीर के निकारे आए गए, वो जबरदस्ती पैदा आए कर आए गए, पैदा कहाँ भय। और अब 75% सब लड़कों का यही हाल। वो सब डॉक्टर ने बता दिया ये बच्चा उलट गया है, तो डर गए। और उनके पास रुपया भी काफी है, 40-45 हजार रुपया, 50 हजार रुपया महीना आता है। तो सोचने लगे कि चलो ठीक है, डॉक्टर कहते मानना पड़ता है, हाँ ये हो जाता है। और आज के वही 30 साल पहले इतने ऑपरेशन कहाँ होते थे, सब ऐसे पैदा होते थे, बच्चे जन्म लेते थे। वो अपने समय से पैदा होते थे, तो उनमें वो ज्यादा विकार नहीं थे। तो बात कर रहे थे वहां की, जब बालक की हस्तरेखाओं को देखा और देखा कि अद्भुत मूल नक्षत्र में पैदा हुआ और 20 सांपों के फन के समान मांस के लोथड़े निकले हैं। तो ज्योतिषी पंडित लोगों ने कहा महाराज, समाचार दे दिया राजा को, कहा महाराज ये जो बालक है ये अनिष्टकर है, अमंगलकारी है, इस लड़के का मुंह तुम मत देखना। दशानन ने कहा क्यों। कहा ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। और देखो ये लंबी बात है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो जो चौथे चरण का बालक होता है मूल नक्षत्र में, चौथे चरण का अगर वो जिंदा रहा तो भूम भवन वाहन का स्वामी होता है, और नहीं तो पहले चरण में पिता का अंत, दूसरे चरण में अगर जन्मा तो मां मर जाती है, और तीसरे चरण में अगर जन्मा तो बहन की मृत्यु हो जाती है। आप देखते हो कि बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही मां मर गई, या बालक पैदा हुआ और तीसरे दिन, चौथे दिन या चौथे महीने में पिता का एक्सीडेंट हो गया। ये सब देखते हो। तो हर चरण का प्रभाव अलग अलग पड़ता। ये बात लंबी है लेकिन हम संक्षेप में बोल रहे हैं। तो 20 ब्याल लिपुटे विबुधारी और आखन योग नम नहीं बिचारी। दशानन कहने लगा कि अनिष्टकर क्यों है। कहा महाराज सुनो,
अगर ये लड़का लंका में रहा तो तुम्हारी लंका का सर्वनाश हो जाएगा, और जिस दिन इस लड़के का मुंह तुम देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब देखो, ज्योतिषी पंडित लोगों ने पहले बता दिया। बहुत लोग कहते हैं कि कौन जानकार है? ज्योतिष जानकारी की विद्या है, ये जानकारी देती। जैसे डॉक्टर देख करके बता देता तुम्हारे ये रोग है, जैसे सुनार देख करके बता देता कि सोने में इतनी मिलावट है, वैसे एक अच्छा ज्योतिषी देख करके तुमको बहुत कुछ बता देता। वो बातें तुम्हारी 100% सही होती, और हम लोग देख करके बता देते हैं। माथे में लिखा होता है। बहुत लोग कहते हैं क्या किसी के माथे पर लिखा? हाँ, माथे पर लिखा। हाँ हाँ, लिखा है 100%। अब देखो, एक ये बच्चा बैठा है, वो अपनी मम्मी की गोदी में बैठा है, ऐसे ऐसे ताली बजा रहा है, तो इसको हम देख करके बता सकते हैं। ना इसको जानते हैं, ना इसकी मम्मी को जानते हैं, ना इसके घर को जानते हैं, ना इसके पिता को जानते हैं। भाई इसकी मुंडी हमने देखी है, खोपड़ी देखी है, और इसके बारे में हम बता सकते हैं कि इसका बाप कैसा है, और उसकी जमीन कितनी है, और उसका परिवार कितना है, और आगे चल करके क्या करेगा, हम बता सकते हैं। दूसरे की बात नहीं, हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ज्योतिष पढ़ी है, तो हमको मालूम है, और ये सही है। अरे 8 में 8 जोड़ दोगे बाबूजी, तो चाहे बॉम्बे वाले स्कूल में पढ़े हो और चाहे तिलोकपुर बुधेड़ा वाले में पढ़े हो, 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 ही होंगे। ये गणित का नियम, ये फेल नहीं होता। ज्योतिषी पंडित लोगों ने बताया, महाराज जिस दिन इस लड़के का मुंह तुम देखोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वही होता भी है। तो रावण डर गया। रावण कहने लगा, क्या ज्योतिषी पंडित लोगों, अरे जब तक लंका में हम हैं और जब तक लंका में हमारी रानियां, तब तक ऐसे न मालूम कितने बच्चे पैदा होंगे। इस लड़के को लेकर के हम क्या करें कि लंका का सर्वनाश हो और हमारा अंत हो। सुनो, जल्लाद को बुलाया जाए। एक जल्लाद को बुलाया, अश्वानन नामक जल्लाद। लंका में जितने पाप कर्म होते थे ये अश्वानन करता था। आदेश दे दिया रावण ने, सुनो, इस बालक को तुम संदूकची में बंद करो और समुद्र के किनारे ले जाओ, जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके गाड़ो, ये हमारा हुक्म। तो जल्लाद रानी के पास आया। वो बालक था रानी की गोद में। रावण किया गया, जल्लाद के दया न आई, बालक की टांग पकड़ करके घसीट लिया। रानी रोती रही और बालक को संदूकची में बंद किया। दक्षिण दिशा की तरफ गया, समुद्र के किनारे। अरे तू तुदा बिनय रता दिसी धावा, तू तुदा बिनय रतु दिसी धावा, पृथ्वी खोद तो पिभल आवा। जमीन में गहरा गड्ढा खोदा और संदूकची उसी में रख दी और ऊपर से मिट्टी उड़ेल दी। लौट आया लंका को। लेकिन धन्य है भगवान तुम्हारी लीला। अगर भगवान की ये लीला न होती तो उनका आज मंदिर न बनाता कोई, उनके नाम से कोई कथा न सुनता, उनके नाम की कोई पूजा न करता, उनके नाम की कोई माला न पहनता। और हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी,
ये महात्मा लोग जो घर द्वार छोड़े घूम रहे हैं राम के नाम के पीछे में, ये न होते। हाँ, धन्य है भगवान तुम्हारी कारागरी। रघुपति भगवान की लीला। हुआ क्या? वो बालक मरा नहीं ना, वो बालक मरा नहीं। जहां पर संदूकची वो गाड़ी थी, तो देखिए भगवान की इच्छा, समुद्र में रहने वाली जो मछलियां थीं, उन्होंने अपना नीचे बिल बनाया था, बिल, और रहने के लिए वो गड्ढा बनाया था, और ऊपर हथेली की बराबर पतली परत, उसी पर वो संदूकची रखी। अगर थोड़ा वो गड्ढा और खोदता तो नीचे पानी मिल जाता, लेकिन वो हथेली के बराबर पतली परत, उसने सोचा मतलब भरे का गहरा हो गया, उसी पर संदूकची रख दी, मिट्टी उड़ेल दी, वो लौट आया। अब संदूकची का भार और बालक का भार, वो परत गई टूट, और संदूकची दूर पानी में जाकर के उतराने लगी। अब भगवान की लीला बड़ी विचित्र। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। जब तक आपकी मृत्यु नहीं है तब तक तुम मरोगे नहीं। इधर बहुत बूढ़ी बाढ़ी अम्मा है, अब जाड़े में हमका हाथ देखोती, भैया देखो हमारा कागज कहाँ हेराएगा, इनका कागज ही नहीं मिल रहा। हाँ, और जो मौत से लड़ने के लिए दो सिपाही साथ में लिए घूम रहे हैं, रिवाल्वर साथ में डाले घूम रहे हैं, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, भारत के दो प्रधानमंत्री गोली से चले गए, उनके अंगरक्षक लोगों ने मार दिया। अरे मौत जब आ जाएगी तो तुम्हारा ही आदमी तुमको मार देगा, और तुम्हारा आदमी अगर तुमको नहीं मारेगा तो तुम ही जाकर के सल्फास ले आओगे और सल्फास खरीद करके खा लोगे, क्योंकि मौत आज पक्की। और अगर मौत नहीं, तो बिल्कुल सच्ची बात है, अगर मौत नहीं है तो मरोगे नहीं। एक बरगद की डाल के ऊपर दो पक्षी बैठे थे, कबूतर और कबूतरी, और बहेलिया वहीं पर पहुंच गया। उसने धनवा उठाया और तीर रखा, और जैसे निशाना साधा तो कबूतरी ने देख लिया। कबूतरी कबूतर से कहने लगी कि स्वामी, अब इसी पेड़ की डाल के ऊपर हम दोनों लोगों के जीवन का नाता टूटने वाला। वो देखो नीचे बहेलिया आ गया। तो कबूतर कहने लगा, प्रिय चलो दोनों लोग उड़ चले, चलो उड़ चले। उड़ने के लिए दोनों ने पंख फैलाए, लेकिन गजब, ऊपर जब निगाह गई तो बरगद के पेड़ के ऊपर एक बाज मंडरा रहा, बाज। तो दोनों ने सोचा अगर उड़े ऊपर को तो ये बाज पहले आंखों को फोड़ देगा, अंधा कर देगा, फिर मारेगा, और अगर डाल पर बैठे रहे तो बहेलिया बाण से मारेगा। तो मौत दोनों तरफ से पक्की, मरना बिल्कुल पक्का। तो दोनों कहने लगे कि चलो भगवान का नाम लिया जाए, अब मरना तो बिल्कुल पक्का है, तो भगवान का नाम लेते लेते क्यों न मर जावें। वो दोनों पक्षी भगवान की सूरत में लग गए। हम अनाथ बैठ्यो द्रुम डलिया, पारधि साधे बाना, और ताके भय हम भागन चाहिती, अरे ऊपर तक सचाना, और अब की राखिले वो भगवाना, अब की राखिले वो भगवाना, अब की राखिले वो भगवाना। अरे राखिले वो भगवाना, हमका राखिले वो भगवाना, अब की राखिले वो भगवाना, अब की राखिले वो भगवाना। अब की राखिले वो भगवाना।
सोहर सुनाई देहन करो। और ये सुनाई वाले ये जब सुन करके जाते हैं, 4-5 लोग बरगदिये से चले, और जब वहां पर अमलोरा के पास पुलिये के पास पहुंचे, गए रहन कथा सुने, और ये सरिये सोहर हम काट दिए सब। तो हम बेचारे दुविधा पड़ जाए, तब दुनहु दिन से गए पाड़े और न हेलुओं में रहे न माड़े।